जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चलते चलते कार्यक्रम में। आज हम आपको एक बहुत ही मंडला की एक ऐसे शख्स से मिलवाना जा रहे हैं जो अपने मुख से माउथ ऑर्गन बजाते हैं। तो हमारे साथ में हैं, वैसे परिचय तो देना उचित नहीं है क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आप ही के मुख से आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार। मेरा नाम दिवाकर दत्त पांडे। जी जी। रिटायरमेंट वन विभाग मंडला रेंज। अच्छा जी जी। तो आपको भाई साहब हमने काफ़ी गाते हुए और वो माउथ ऑर्गन और ये बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हुए देखे हैं, सुने हैं। तो ये आपको प्रेरणा कब मिली? ये बचपन से मेरा संगीत का शौक है। पहले हारमोनियम बजाता था जब 4-5 साल का था। फिर जब 8वीं कक्षा में गया तो बैंजो बजाना सीखा, सब मेरे घर की प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर हम ऑर्केस्ट्रा से जुड़े। ऑर्केस्ट्रा में जुड़े जब मेरा 18-19 साल की उम्र रही, उसी से ऑर्केस्ट्रा में मैंने माउथ ऑर्गन सीखा। तो लगभग 40 साल हो गए माउथ ऑर्गन का। मैं अपनी आवाज़ में गाना भी प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल का नाम क्या है भाई साहब? मेरा अपने नाम से है दिवाकर दत्त पांडे। दिवाकर दत्त पांडे के नाम से है YouTube चैनल। आप यूट्यूब सर्च में जाएंगे जी जी तो वो मेरा नाम आ जाएगा। जी जी जी। तो इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना है, जी जी जी। यूट्यूब में मेरे गाने को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा। जी जी जी। मेरा आप सभी को बहुत बहुत आभार। हाँ, नीचे वीडियो के लिंक में आपको दे दिया जाएगा इनका YouTube चैनल का नाम। और तो आप कितनी वर्ष की आयु से ये संगीत में आपकी रुचि उत्पन्न हुई? मैं बताया ना कि बचपन में जब मैं 5-6 साल से ही जब से होश संभाले हैं, बोलना बताना चलना चालू किए हैं आप। एक विशेष एक खास बात ये बता रहा हूँ, जब मैं 8 वर्ष का था उस समय क्लास 4 में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। तो स्कूल की गैदरिंग होती है जो नवंबर दिसंबर। 8 वर्ष की आयु में कौन सी क्लास में थे? 4th? यस, 4th। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने 6th ईयर में जब मेरी उम्र 6 साल की थी तो मैं डायरेक्ट दूसरी में भर्ती हुआ। हेड मास्टर तो मेरे को तीसरी कक्षा में लेना चाहता है, लेकिन पिताजी बोले कि नहीं, इसको दूसरी में रहने तो बाद में जाके इसको दिक्कत हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए मैं 8 वर्ष में 4th में पहुंचा। और स्कूल की गैदरिंग में हमने डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आया। राष्ट्रगीत के अंदर देशभक्ति गीत। उस समय सन 62 में चीन भारत की लड़ाई चल रही थी। उस समय उस कविता का एक वीर रस की कविता, आपको 2 लाइन याद कर अभी सुनाइए। भारत का मुकुट हिमालय है, हम सबके लिए शिवालय है, चीनियों न नांगो यह सीमा, यह लक्ष्मण रेखा हमारी है। बहुत बढ़िया। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी। तो उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। हाँ जी। तो ये सन 60-61 की बात कर रहा हूँ। तो वहीं से मेरी प्राइमरी से लेके कॉलेज तक पढ़ाई हुई। और सन 62 के आसपास हमने छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट गैदरिंग में मैं फर्स्ट आया, कविता में फर्स्ट आया और ड्रामा में सेकंड आया। वाह, यानी ड्रामा भी आप करते हैं? एक्टिंग का शौक भी है आपको? एक्टिंग। वाह, ये तो एक मतलब आप बहुत बड़े कलाकार हो। इंटरव्यू में आपको एक नई जानकारी मिल रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरा विशेष शौक रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैं गाने और ड्रामा में भाग लेता रहा। और सबसे बड़ी विशेष बात रही, हमारे स्कूल के कक्षा शिक्षक ही हमें तैयार करवाते थे। अच्छा, आपके शिक्षक का नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? उस समय हमारे कक्षा शिक्षक थे श्री मुरलीधर षडंगी जी, उड़ीसा के थे। वो हमारे हेड मास्टर थे। और हमारे रायगढ़ स्कूल जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उसका नाम है जगदेव प्राथमिक पाठशाला रायगढ़। आज भी वो स्कूल है वहाँ। अच्छा, स्थापित और संचालित है? हाँ, बिल्कुल शासकीय है। और वहीं से हमने हाई स्कूल किया, नटवर हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी गवर्नमेंट का है। फिर केवड़ीमल डिग्री साइंस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, वहाँ से कॉलेज किया। लास्ट में हमने कॉमर्स की डिग्री ली। तो सन 75 में हमने ग्रेजुएट किया। और उसी समय संगीत का भी चलता रहता था शौक। तो पिताजी के समय ये हमारा विशेष इंस्ट्रक्शन था कि तुम संगीत पढ़ रहे हो, लेकिन अगर परीक्षा में फेल हुए तो तुम्हारी संगीत बंद हो जाएगी, तुम्हारी संगीत बंद हो जाएगी। तो हम ये सोचते थे कि भगवान
मैं पास होता रहूं, मेरा संगीत में छूटे। अच्छा, नहीं ईश्वर से आपने प्रार्थना की है कि शिक्षा के साथ साथ संगीत का भी आपको अभ्यास बना रहे। शिक्षा में मैं ज़्यादा कोई टॉप में नहीं रहा, ना ज़्यादा डाउन रहा, मीडियम रहा। 45% 50% मार्क्स चलते रहे। तो ऐसा सब शौक चलता रहा और आज भी विशेष शौक है। ड्यूटी पीरियड में मैं यूट्यूब चैनल में ज़्यादा सहयोग नहीं दे सकता था। उस समय छोटी वाली मोबाइल चलती थी। अब इसलिए रिटायरमेंट में मैं सोचा कि अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा सब चल रहा है धीरे धीरे, और आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा तो और इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।